गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपकी जो ईएमआई लेक्चर सीरीज चल रही है उस ईएमआई लेक्चर सीरीज में आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एडी करंट। क्लियर? एडी करंट का डेमोंस्ट्रेशन एग्जांपल समझाने के लिए जो मैंने आपको एक डायग्राम दिया है बोर्ड पे उसको देखिए बेटा। क्लियर? वन साइडेड इज प्रेजेंट मैग्नेट नॉर्थ पोल एंड अदर साइडेड प्रेजेंट मैग्नेट साउथ पोल। मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ मूविंग टुवर्ड्स द साउथ पोल। क्लियर? अब इसके अंदर आपने एक प्लेट ली, उस प्लेट को हैंगिंग कंडीशन में डाला है, मतलब यू आर हैंग अ मेटल प्लेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब आपने कंटिन्यूअसली एक प्लेट्स को दिया है तो उस प्लेट्स के अंदर लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन डेवलप होगा। क्लियर? तो आपको पता है we know that an induced EMF is equal to the minus d phi by dt. Clear? That is called as induced EMF, electromotive force which is described to the motion of electron, that is the represented to the region to the current flow in linked magnetic flux changes condition। जब भी किसी पर्टिकुलर प्लेट्स में फाई की वैल्यू का वेरिएशन होगा, जैसे सपोज इनिशियल लेवल पे लिंक्ड बात करते हैं अपन, लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज फाई 1 एंड अगेन ये इनिशियल कंडीशन में ना मैग्नेटिक फ्लक्स इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। इसमें सेकंड पॉइंट लेते हैं लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स फाइनल दैट इज कॉल्ड एज फाई 2, दैट इज कॉल्ड एज फाई 2। क्लियर? तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। अब जहां मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर गया तो अकॉर्डिंग टू द फिनोमेना ऑफ फेराडे, फेराडे क्या बोलता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द del phi upon del t and that is represented to the limit order del t tends to 0. Now del phi upon del t. Clear? Del phi upon del t के ऑर्डर पे बात करें तो this should be described d phi by dt। इससे डिस्क्राइब होगा d phi by dt से डिस्क्राइब होगा। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या बोलता है कि इंड्यूस्ड करंट का एक सिंपल फॉर्मेट है कि दिस इज पर्टिकुलर करंट फ्लो इन अ कंडक्टर सब्सटेंस दैट इज डिस्क्राइब्ड इन इंडक्शन मोड। क्लियर? तो जो अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी वैल्यू होगी E अपॉन R। क्लियर? इसकी वैल्यूएशन क्या होगी, I is equal to E upon R, that is induced current that is flow in a plate। क्लियर? तो यहां पर लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, फिर आपने d phi by dt कर दिया और नेगेटिव ऑर्डर में दे दिया। अगर ये E की वैल्यू यहाँ पे माइनस d phi by dt को डिस्क्राइब करेगी तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है वो क्या निकल के आ रहा है, द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड करंट opposed to the cause of its। क्लियर? जो इसका बेसिक रीजन है वो उसी को क्या करता है, रिप्लेस करने की कोशिश करता है, विरोध करता है। देखिए फिजिक्स को समझाने के लिए मैंने आपको दो तरीके के एग्जांपल दिए थे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जिसमें आपने जायज बच्चे की बात करी थी, दैट इज द अप्लाइड चाइल्ड अप्लाइड करंट, और मैंने जब आपको राइट हैंड पढ़ाया था तो वहां पे मैंने नाजायज बच्चे की बात करी थी, दैट इज द इंड्यूस्ड करंट। और इंड्यूस्ड करंट हमेशा किसी भी पर्टिकुलर कॉइल या किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मेट की बात करें तो किसका विरोध करती है, जो पर्टिकुलर नेबर कॉइल है उसके अंदर जो अप्लाइड करंट है अगर वो क्लॉकवाइज है तो इंडक्शन करंट जो प्रोवाइड की जाएगी वो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेट में आएगी। दैट इज क्लियर? अब बात करते हैं कि एडी करंट क्या होता है। किसी भी पर्टिकुलर प्लेट पर, प्लेट कोई सी भी हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है,
रेक्टेंगुलर हो सकती है और स्क्वायर शेप में हो सकती है। उस पर्टिकुलर, देखिए बेटा ध्यान से सुनिए, उस पर्टिकुलर मेटलिक प्लेट की बात हो रही है जहां पे कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, एडी करंट्स का फिनोमेना जनरेट हो रहा है। तो दैट इज डिस्क्राइब टू अ करंट इन अ प्लेट, दैट इज डिस्क्राइब अ करंट इन अ प्लेट इन कंटिन्यूअसली ऑर्डर। That is called as eddy current. क्लियर? एडी करंट क्या है बच्चा? पर्टिकुलर प्लेट में अगर कोई करंट कंटिन्यूअसली फ्लो होती है तो एक तरह से वहां पे इंडक्शन करंट का जनरेशन हुआ है। क्लियर? आपके घर पे जो बिजली से चलने वाला जो चूल्हा होता है उसे आप क्या बोलते हैं? इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्शन। दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एडी करंट। एडी करंट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इन अवर डे लाइफ। अपनी डे लाइफ में एडी करंट का बहुत ज्यादा बेसिक यूजेज है। क्लियर? एडी करंट आपके डे लाइफ में, जैसे मान लो बेल की बात करते हैं, आपके घर पे बेल वगैरह लगी होगी तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती क्या है? बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। ये चीज आपको अच्छी तरह पता है। किसी भी पर्टिकुलर, देखिए स्टूडेंट, एडी करंट का आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और जो एडी करंट का फॉर्मेट है उसकी बात कर रहे हैं तो जो आपके घर पे इंडक्शन चूल्हा होता है उसके अंदर क्या होती है? प्लेट होती है। क्लियर? उस प्लेट का हॉरिजॉन्टली क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, क्योंकि वर्टिकली तो होता नहीं है। इंडक्शन गैस का चूल्हा जो होता है वो हॉरिजॉन्टल अरेंज होता है। तो जो ब्लैक कलर का आपको ऊपर से पार्ट दिखाई देता है उसको अगर आप खोलते हो, कवर को अगर हटा के देखते हो तो उसमें आपको जो भी प्लेट्स मिलेगी वो स्प्रिंग नुमा पर्टिकुलर, जैसे हीटर होता है उस हीटर की जो स्प्रिंग्स आपने देखी हुई है उस स्प्रिंग्स पर एक तरह से पर्टिकुलर कंडक्टर प्लेट को अरेंज किया गया है। क्लियर? जब आप इंडक्शन गैस चूल्हे को खोलते हो या फिर मैकेनिक के पास ले जाते हो ठीक करवाने के लिए तो वो उसमें बता देता है आपको भाई इसके अंदर ये खराब हो गया। तो जो भी पार्ट है। सेकंड कैसे है कि एडी करंट का आपकी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल है? देखिए, जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उस इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज अ मैग्नेटिक फेस व्हिच इज मैग्नेटाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ सोलेनॉइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का बेसिक सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो वो स्टील का बना हुआ है या फिर आयरन का बना हुआ है तो ये जो कितने हावर्स, कितने टाइम पीरियड तक बेल बजेगी। देखिए, कुछ बेल्स होती है जिसको आपने एक बार की को प्रेस किया वो मुश्किल से 1 या 2 सेकंड 3 सेकंड बजती है, और एक बेल होती है जिसमें की प्रेस करने पर वो लगभग 2 मिनट तक बजती है। क्लियर? तो ये सब मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो बेल बजने का जो कॉन्सेप्ट है इसके साथ भी एडी करंट लिंक होती है, क्योंकि जो स्प्रिंग लगी होती है स्प्रिंग के साथ ऊपर की ओर जो प्लेट्स कनेक्ट होती है उसमें भी एडी करंट का क्या होता है? फिनोमेना कनेक्ट होता है। क्लियर? दूसरा है आपके पास जैसे ट्रेन में इलेक्ट्रिक ब्रेक लगाई जाती है। तो इलेक्ट्रिक ब्रेक कैसा लगता है उसके लिए, जैसे मान लो ये व्हील है, क्या है बेटा? ये व्हील। तो दोनों साइड एन और एस अरेंज किया जाता है। जब ट्रेन रोटेटरी फॉर्मेट में है, ट्रेन चल रही है, क्लियर? तो ट्रेन का व्हील क्या होगा? रोटेशन करेगा। तो उस केस में ये नॉर्थ पोल ऐसा होता है। और जैसे ही ब्रेक अप्लाइड कंडीशन जनरेट होती है ये ऑटोमेटिकली किस फॉर्मेट में आ जाते हैं? ऐसे। अब देखिए, यहाँ पे व्हील रोटेट हो रहा है और दोनों साइड क्या हो गया? नॉर्थ एंड साउथ पोल कनेक्ट हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? दिस व्हील, दिस कंडीशन, वो व्हील किस कंडीशन में आ चुका है? इस कंडीशन में आ चुका है। क्लियर? अगर ये इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होगा तो आपको पता है किसी भी रोटेटरी फॉर्मेट के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर प्रोड्यूस होता है। क्लियर? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर प्रोड्यूस होता है तो उससे क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगी। दैट इज द इंडक्शन करंट। I इज इक्वल टू E अपॉन R। I इज इक्वल टू E अपॉन R यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब इसमें कंटिन्यूअसली अगर रोटेटरी कंडीशन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उसके अंदर एडी करंट जनरेट होगी। क्लियर? और एडी करंट्स यहाँ पर ब्रेक फिनोमिना को सेट करेगी। इसलिए
जैसे ये मेट्रो ट्रेन होती है हाईली स्पीड इलेक्ट्रिक, जस्ट लाइक एज बुलेट ट्रेन्स एंड जस्ट लाइक एज दुरंतो ट्रेन्स। जो हाईली स्पीड ट्रेन्स होती है उसमें ब्रेक इलेक्ट्रिक ब्रेक ही एप्लीकेबल होता है, और वहां पे जो कंडीशन डेवलप होती है वो एडी करंट की होती है। अब नेक्स्ट पार्ट है कि एडी करंट को रिड्यूस कैसे करना है। हेलो स्टूडेंट, देखिए आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू रिड्यूस एडी करंट। क्लियर? यहाँ इसको समझने की कोशिश कीजिए। केवल इसके दो ही मेथड है। फर्स्ट मेथड है कि जो आपने पहले कंप्लीट प्लेट्स जनरेट हैंगिंग कंडीशन में रखी थी मैग्नेटिक फील्ड में, वहां पर क्या हुआ, ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, वहां उस पर्टिकुलर प्लेट में एक एडी करंट फ्लो हुई है। दैट इज द अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज फेज। क्योंकि इधर नॉर्थ है और ये फेज अगर इस साइड रहेगा तो नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल करता है। इसका मतलब इसमें इस साइड से जो फेज ऑब्जर्व हो रहा है उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, और अगर इसका बैक साइड आके देखें इधर से साउथ पोल है तो आपको क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती हुई दिखाई देगी। क्लियर? सेकंड केस में कि व्हाट इज द फर्स्ट मेथड टू रिड्यूस द एडी करंट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हाईली इंटेंसिटी की अगर एडी करंट जनरेट हो जाती है तो वो डिवाइस के लिए हार्मफुल हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, उस कंप्लीट प्लेट को कट प्लेट में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? कट प्लेट में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले क्या रिड्यूस हुआ, सर फ्लक्स रिड्यूस हुआ, क्योंकि फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। क्लियर? जब कंप्लीट प्लेट एरिया किसमें कन्वर्ट हो गया, कट एरिया में। कंप्लीट प्लेट का अगर मान लो कैपिटल ए एरिया है और कट प्लेट का अगर एरिया लेते हैं वो एडएस, तो बताइए फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? द अमाउंट ऑफ फ्लक्स विल बी इंक्रीज। यहां पर अमाउंट ऑफ फ्लक्स क्या हुआ है, इंक्रीज। अमाउंट ऑफ फ्लक्स डिक्रीज हुआ है क्योंकि आपने इसे कट प्लेट में सेंड कर दिया। क्लियर? अगर यहां पर पर्टिकुलर प्लेट को देखें, प्लेट हैव कंप्लीट एरिया ए, तो एडी करंट भी क्या होगी, एडी करंट क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर? और यहां पर आपने एरिया क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज किया तो एडी करंट क्या होगी बेटा, क्लियर? तो फर्स्ट केस तो ये है कि कंप्लीट प्लेट को रखते हुए रिप्लेसमेंट कीजिए आप कटिंग प्लेट्स में। तो कटिंग प्लेट्स में जब आप रिप्लेसमेंट करते हो तो अमाउंट ऑफ एडी करंट विल बी रिड्यूस। अब ये जो बेसिक फिनोमेना है ये आपको डेली लाइफ में कहां देखने को मिलेगा? क्लियर? घर के अंदर ऐसा कोई डिवाइस हो जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मर निकला हो। क्लियर? उस ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग है, जैसे जनरली जो पढ़ाया जाता है कि प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, तो दोनों साइड क्या होता है, कॉपर वाइंडिंग। उस कॉपर वायरिंग को क्या कीजिए, हटाइए। क्लियर? उसके अंदर जो स्ट्रक्चर आर्मेचर कॉइल का निकलेगा, उस आर्मेचर कॉइल की जो प्लेट्स हैं उनको आप रिमूव कीजिए। जो आपको प्लेट्स मिलेगी वो इस शेप की मिलेगी। क्लियर? किस शेप की मिलेगी, वो इस शेप की मिलेगी, ई शेप की। वो दोनों ई शेप की प्लेट्स को हॉरिजॉन्टली अरेंज कर दिया जाता है। फिर सेकंड मेथड है कि हाउ टू रिड्यूस द एडी करंट। तो फर्स्ट मेथड क्लियर है, कटिंग प्लेट्स को रखने पर। सेकंड जो मेथड है उसके लिए आपको यूज करना है लैमिनेटेड कोर। क्या यूज करना है, लैमिनेटेड कोर। देखिए हाउ टू रिड्यूस द एडी करंट, यूज टू लैमिनेटेड कोर। क्या यूज कर रहे हैं बेटा, लैमिनेशन। जो आपके पास जो प्लेट्स है उसको लैमिनेटेड किया जाता है, देन आफ्टर कंबाइंड बंच किया जाता है, और बंच के बाद जो स्ट्रक्चर बना है उस पर फिर वायरिंग की जाती है। आप किसी भी पार्ट पे देखिए, ट्रांसफॉर्मर चाहे लार्ज स्केल पे हो तो लार्ज प्लेट्स आएगी, स्मॉल स्केल पे हो तो स्मॉल प्लेट्स आएगी। फैन है, क्लियर, मोटर है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसके अंदर जहां पे ये मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है उसमें
एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए लैमिनेटेड कोर यूज की जाती है। आप जब भी घर के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मर पड़ा हुआ है, इतना सा ट्रांसफॉर्मर देखिए, उसको जब आप हटाएंगे वायरिंग को, तो आप इन प्लेट्स को अलग अलग कर सकते हैं। अलग करने का प्लेट ऐसी होगी प्लस लैमिनेटेड होगी। लैमिनेटेड का मतलब है उसके ऊपर एक तरह से किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का, और विच टाइप ऑफ मटेरियल यूज, जो पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में डायरेक्टली करंट का फ्लो नहीं होता, वो एक तरह से इंसुलेटर का काम करेगा। तो डाइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस होते हैं उनकी लैमिनेटेड शीट की कोडिंग की जाती है, जिसे अपन बफर कोटिंग कहते हैं। क्लियर? तो ये नेक्स्ट मेथड है आपका हाउ टू रिड्यूस द एडी करंट। ये टॉपिक यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज। तो यूजेस मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया। आपके घर में जो इंडक्शन फर्नेस है उसमें यूज होता है, इलेक्ट्रिक ब्रेक में यूज होता है। क्लियर? और इंडस्ट्रियल स्केल पे इसका जो बेस्ट यूज है वो भी डिवाइस के थ्रू किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपका आज का जो पूरा लेक्चर है वो कंप्लीटली बेस्ट टू बेस्ट ऑफ एडी करंट। एडी करंट फिनोमिना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी थ्योरेटिकल लैंग्वेज को आप अच्छे से समझना। कोई भी डाउट हो तो फिर वापस मुझे पूछ सकते हैं। बहुत ही ज्यादा बेस्ट टॉपिक है। क्वेश्चन आता है इसमें से, डिफाइन टू द एडी करंट, हाउ टू रिड्यूस द एडी करंट, व्हाट इज द यूजेज ऑफ एडी करंट। क्लियर? ये तीनों क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू।